नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि पीएसबीआई के एफ़िलिएशन के साथ-साथ क्या-क्या चीज़ मिलता है और जो सॉफ्टवेयर आपको जो दिया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आप जब पीएसबीआई का एफ़िलिएशन लेते हैं, तो सर्टिफ़िकेट वगैरह तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपको एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है, जो मार्केट में बहुत महँगा होने के कारण स्कूल यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपका होता है एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे-कैसे कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट मिला है, उस वेबसाइट को खोल लीजिए, या अगर वेबसाइट का कुछ दिन अगर हो जाएगा, तो वह आपको है ना कि गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। जैसे कि हम द स्पेक्ट्रा स्कूल का है ना कि वेबसाइट खोलेंगे, हमने गूगल में सर्च मारा द स्पेक्ट्रा स्कूल, देखिए द स्पेक्ट्रा स्कूल बना हुआ आ गया, ठीक है? इसमें एक ऑप्शन है वेबसाइट का, हम है ना कि वेबसाइट पे गए, देखिए आ गया। यह पीएसबीआई की तरफ से दिया गया वेबसाइट है, ठीक है? इसमें सब कुछ लिख के आ रहा है, द स्पेक्ट्रा स्कूल होम अनाउंसमेंट इवेंट गैलरी रिजल्ट लॉगिन कॉन्टेक्टस, जो कुछ भी यानी कि इसमें आपको यानी कि चाहिए एक स्कूल को, वह सब कुछ उसमें। उसके बाद फैसिलिटी वगैरह, टीचर क्या है, उसके बाद आपका अचीवमेंट क्या क्या है, आप यहाँ पे फोटो वगैरह लगा सकते हैं कि कितना नवोदय निकला, कितना नेटर निकला, कितना सैनिक निकला, यहाँ पे आप अपना हिसाब से अपना फोटो लगा लीजिए। उसके बाद अगर किसी को ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो यहीं से अप्लाई कर लेगा। आपका स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, कौन कौन दिन चलता है, यहाँ पे आपका है ना कि मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे है ना क्विक लिंक वगैरह दिया हुआ है, प्रिंसिपल का मैसेज, डायरेक्टर का मैसेज, जो उसको देखना है अपना यहाँ से देख सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ यहाँ पे यानी कि लिखा रहता है। आपको करना क्या है, देखिए अगर किसी स्टूडेंट को रिजल्ट चेक करना है तो यहीं से जाके अपना रिजल्ट चेक कर लेगा। आप अपना गैलरी में फोटो लगाएगा, यहाँ से चेक कर लेगा। इन इवेंट वगैरह यहाँ से जाकर के यानी कि चेक कर लेगा। आपको है ना डैशबोर्ड दिया जाता है कि इसमें लिखने के लिए। उसके बाद अनाउंसमेंट में आप न्यूज़ डाल सकते हैं, नोटिस डाल सकते हैं, हॉलीडे डाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको है ना कि लॉगिन करना है, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे है ना कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। देखिए ये सब खुल रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए आपका यहाँ पे है ना कॉन्टैक्ट अस आ गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल। अगर उसको कुछ लिख के भेजना है, जैसे कि नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज लिख के भेज देगा, तो आपको मिल जाएगा। गार्जियन को कंप्लेन करना है, चाहे जो कुछ भी करना है, तो वह आपको डैशबोर्ड में दिखेगा। दिखेगा कहाँ पे, कैसा दिखेगा, वो बताते हैं। तो इसके लिए एज ए सुपर एडमिन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए गार्जियन को ऐप वगैरह भी मिल जाएगा, गार्जियन को स्कूल को है ना ऐप मिल जाएगा, ताकि उसको बार बार वेबसाइट सर्च न करना पड़े। उसके पास ऐप रहेगा और बाहर वाले लोगों के लिए वेबसाइट रहेगा। जो स्कूल का स्टूडेंट होगा उसके लिए ऐप होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक यूजर नेम या पासवर्ड नहीं बनाए हैं, अगर आपको एप्लीकेशन ले लिए, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। तो जब आप इसमें जाइएगा तो सबसे पहले ईमेल पूछेगा, ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, कुछ डिटेल्स पूछेगा, और उसको करके है कि बना सकते हैं, और फिर यहाँ से लॉगिन में आ जाएगा। कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं, कभी यूजर आईडी भूल जाते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको एक ओटीपी आएगा, उसके बाद है ना चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो इसमें 10 स्पेक्ट्रा का पहले से डाला हुआ है। देखिए इसका है ना कि खुल गया, कितना स्टूडेंट है, कितना गार्जियन है, क्या क्या चीज़ है, ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे इसका है ना कि सेटिंग हो जाएगा, जनरल सेटिंग यहाँ से स्कूल आराम से कर सकता है। उसको स्कूल के टाइटल में जो लिखना है, द स्पेक्ट्रा स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, अब मैंने जो भी आपको वेबसाइट पर दिखाना है यहाँ से देख सकते हैं। आपको अपना है ना कि लोगो लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं, जो एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड सब पर है ना कि लोगो आ जाएगा। उसके बाद फेविकॉन आइकन का मतलब होता है कि वह आइकन जो गूगल पे दिखाई देता है, जब कोई स्कूल सर्च मारता है तो इतना बिंदी टाइप का जो रहता है वह दिखाई देता है, इसको फेविकॉन बोला जाता है। यहाँ पे आप जो लोगो लगाना चाहेगा। इसके बाद इसका है ना डायरेक्टर नाम क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप लॉगिन करने के बाद जो चाहे चेंज कर सकते हैं। क्लास अप टू यानी कि कितना तक रखना है, मीडियम स्टडी क्या रखना है, उसके बाद आपका स्कूल का नेचर क्या है, एंड पूरा यानी कि बॉयज गर्ल्स पढ़ाते हैं, गर्ल्स गर्ल्स पढ़ाते हैं, या बॉयज गर्ल्स दोनों है तो कोएड। देखिए इसमें ऑप्शन खुलता है बॉयज का, गर्ल्स का, कोएड का, यानी कि बॉयज गर्ल्स दोनों का। तो ये स्कूल है ना कि दोनों पढ़ाता है, दोनों का। उसके बाद आपका स्कूल का है ना कैटेगरी क्या है, प्ले है, एकेडमिक है, प्रिपेटली है, एकेडमिक प्लस प्रिपेटली, यानी कि प्रिपेटली करने का मतलब कि आप नवोदय, हाँ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का भी तैयारी कराते हैं तो वो प्रिपेटरी में चला जाता है। और क्लास 1 to 8 पढ़ाते हैं मानी कि जनरल, तो उसको एकेडमिक बोला जाता है। तो आप सीधे क्लास 1 to 8 पढ़ाते हैं, या फिर नवोदय, नेटर, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का भी तैयारी कराते हैं। तो यह चीज़ यहाँ से डाल के अपडेट कर दीजिएगा, तो आपके वेबसाइट पे यह दिखेगा। उसके बाद इसमें है दूसरा है मैंने जनरल सेटिंग का, जो आप पहले कि अपने वेबसाइट पे यानी कि मेन फ्रंट में जो
चीज़ लिखा रहता है उसको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। जो भी आप पिक्चर बदलना चाहते हैं यहाँ से पिक्चर बदल सकते हैं। तो हमने यानी कि सिर्फ एक पिक्चर को बदला है तो यहाँ पे आ रहा है। बाकी बात 3 पिक्चर पहले का जो हमको PSY लगा के रैंडमली दे दिया था वही वाला लगा हुआ है। इसको भी अपडेट कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो यह चीज़ हो गया। डैशबोर्ड के बाद आते हैं। यह डैशबोर्ड का मतलब है होम में आपको कहीं से भी बैक जाना है तो पूरा बैक जाने की जरूरत नहीं है। डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, मेन फ्रंट व्यू पे आ जाएगा। देखिए हमने ना डैशबोर्ड पे क्लिक किया, मेन फ्रंट पे आ गया। उसके बाद यानी कि सेटिंग देख लिए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर देख लीजिए। आपको किसी स्टूडेंट को क्लास प्रमोट करना, जैसे अगर क्लास 1 से 2 में भेजना है, 2 से 3 में भेजना है तो यहाँ से आप उसको डायरेक्ट प्रमोट क्लास कर सकते हैं। एकेडमिक ईयर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक ईयर पहले से आपको मैनेज करके दिया कि 24-25 ही चलेगा तो सबके लिए सेम चलेगा। उसके बाद देखिए जो चीज़ कॉमन होने वाला है उसको सुपर एडमिन से पहले से ही चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, टेम्पलेट वगैरह आपको लगाना है, ईमेल का टेम्पलेट तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक में आप है कि आपको क्लास दिया जाता है कि आप अपना क्लास यानी कि चूज कर लीजिए कि 8 तक का आपको करना है कि यानी कि देखिए अब इसमें बहुत आदमी पूछेगा कि अफिलिएशन 8 तक दे रहे थे या 12 तक क्यों दे रहे, तो बहुत सारे स्कूल ऐसा है जो 9 10 भी पढ़ाता है, उसके यहाँ स्टूडेंट है तो उसका भी अगर एडमिट कार्ड वगैरह मैनेज करना हो तो यहाँ से कर ले, क्योंकि बोर्ड को तो 12th होना है, आज न कल होना ही है, लेकिन अभी तक हम लोग 8 तक ही है तो 8 तक ही करते हैं। लेकिन हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपडेट करेंगे तो यह हो जाएगा। अब पता नहीं उनका क्या है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं वह सिर्फ आपके पास रहता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है। तो हमको इस वीडियो बनाने के लिए मांगना पड़ता है और हम जब मांगते हैं तो लोग दे देता है। ठीक है, तो मैंने जैसे तो उसके बाद एकेडमिक में उसके बाद आप पहले सब्जेक्ट को सेट कर लेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट हमारे यहाँ है ना कंपल्सरी होता है, जैसे कि 2 लैंग्वेज में, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज, तो यह प्ले नर्सरी LKG और UKG के लिए है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश रिटन, इंग्लिश ओरल, हिंदी रिटन, हिंदी ओरल, मैथ रिटन, मैथ ओरल और अदर लैंग्वेज अगर उर्दू फारसी अगर किसी को लेना है, संस्कृत वगैरह, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, तो है ना कि वह अपना ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट को आर्ट क्राफ्ट, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और PT इतना चूज किया हुआ है तो यह प्ले ग्रुप का हो गया। तो पहले आपको सब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा तब यह एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा। उसके बाद 1 और 2 के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, उसके बाद कंपल्सरी सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर कंपल्सरी है। आपको है ना कि अदर लैंग्वेज में अगर आपको उर्दू, फारसी, संस्कृत कुछ लेना है तो आप है ना कि ले सकते हैं। उसके बाद बाकी बात जो है ना कि सब्जेक्ट होता है, मैंने जनरल सब्जेक्ट में आप मोरल साइंस, GS, GK, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, योगा, PT, मैंने आर्ट क्राफ्ट, मैंने कि जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद 3 से 8 का कैटेगरी, देखिए सारा कुछ इस दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें जनरल मैथ होता है, इसमें एडवांस मैथ होता है, बस इतना ही का अंतर है। मैंने कि मैथ का थोड़ा सा है ना कि कैटेगरी हम लोग ठीक ठाक पढ़वाते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा, देखिए अब मैथ और कंप्यूटर का ये जो मैंने योग है तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं यह चीज़ होना चाहिए। तो इसमें आप है ना कि सब्जेक्ट आके सेट कर लीजिएगा, अपडेट है ना सब्जेक्ट पे कर दीजिएगा तो स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा। तो आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद करिकुलम का PDF डाउनलोड कर सकते हैं कि हमारा करिकुलम क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ना कि लाइव क्लास का ऑप्शन है। आप देखिए आपको सेक्शन बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 30 के बाद है ना कि सेक्शन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर आप 25 या 20 का सेक्शन बनाते हैं तो आपको सेक्शन पे आकर के फिक्स कर देना होगा 20। बस अगर 20 स्टूडेंट चाहे 10 स्टूडेंट लिख दीजिएगा तो स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ साथ सेक्शन अपने आप है ना कि बदलता जाएगा। लेकिन अगर किसी भी क्लास में अगर 30 से कम स्टूडेंट है तो आपको है ना कि सेक्शन बनाइए या नहीं बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह सेक्शन बनाने का ऑप्शन है। उसके बाद है ना कि लाइव क्लास में क्या है, आपको है ना कि ऑनलाइन क्लास का जो ऐप है, ठीक है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसका लिंक दिया हुआ है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हमको प्ले स्टोर पे ले जाएगा। देखिए ये हमको है ना गूगल प्ले स्टोर पे ले आया है। बस यही आपका ऐप का आइकॉन है, इसको आप है ना कि स्टूडेंट से है ना कि डाउनलोड करवा सकते हैं। तो हमको है ना प्ले स्टोर पर ले गया, अब फिर हमको पीछे आना पड़ेगा, यहाँ पे थे। ठीक है, तो वह आप है। उसके बाद एकेडमिक के बाद आप है ना कि मैनेज स्टूडेंट में आ जाएगा। मैनेज स्टूडेंट में स्टूडेंट का आपको है ना कि लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, कि आपके स्कूल में जितना भी एडमिटेड स्टूडेंट है ये आपको है ना कि दिखाई देगा। इसको आप चाहे तो फिल्टर करके क्लास वाइज क्लास है ना भी देख सकते हैं।
इसमें आपको है ना कि दिखाई क्या क्या देगा, ऑल एंट्री आपको दिखाई दे रहा है। अगर कोई वेबसाइट से एडमिशन लिया, जैसे कि देखिए अगर वेब एंट्री में आएंगे तो ये 3 जो स्टूडेंट है, या वेबसाइट से अप्लाई किया था एडमिशन के लिए। तो अगर कोई खोजता है कि हमको बल्क एडमिशन चाहिए, तो स्टूडेंट को क्या करिए कि वेबसाइट पे जो आपका है ना कि ऑनलाइन एडमिशन का लिंक है उसको सेंड कर दीजिए, गार्जियन भर देगा, यहाँ से अप्रूव कर दीजिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद स्कूल एंट्री के साथ साथ आपको है ना कि ऑल एंट्री दिखाएगा। माने कि देखिए अगर वेबसाइट एंट्री के बाद जो भी बचा तो वह है ना कि स्कूल एंट्री ही है। और उसके बाद अगर क्लास वाइज अगर फिल्टर कीजिएगा तो आपको क्लास वाइज दिखा देगा। इसमें है ना कि स्कूल एंट्री में देखिए, या क्लास 2 में इसके पास इतना ही स्टूडेंट है। अगर है ना कि क्लास 3 में देखेंगे तो क्लास 3 में इसके पास इतना स्टूडेंट है। तो आप फिल्टर करके है ना कि क्लास है ना कि 8 में इसके पास है ना कि 2 ही स्टूडेंट है। तो ऐसा करके आप है ना कि देख सकते हैं, स्टूडेंट को यहाँ से डिलीट मार सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्रमोट का ऑप्शन हम आपको बताइए देखिए कैसे करके आप है ना प्रमोट कर दीजिएगा तो स्टूडेंट को लीव किया जा सकता है, यानी कि सर्टिफिकेट काट के दे दिया गया। तो ऐसे करके या आपका यहाँ पे है ना कि तीनों एंट्री है, ऐसे करके आप है ना कि देख सकते हैं। तो यह हो गया आपका यानी कि मैनेज स्टूडेंट। उसके बाद एडमिट स्टूडेंट का करना है, माने कि किसी स्टूडेंट का एडमिशन लेना है नया, तो यानी कि यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट पे एडमिट स्टूडेंट पे जाइएगा, और यहाँ पे इसका है ना एडमिशन का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप अपना है ना कि एडमिशन है कि ले लीजिए। तो यह हो गया। उसके बाद स्टूडेंट टाइप अगर सेलेक्ट करना है कि हॉस्टल का स्टूडेंट है, या फिर है ना क्लासरूम का स्टूडेंट है, बाहर का स्टूडेंट है, अंदर का स्टूडेंट है। और इसी में एक एडमिशन है, बल्क एडमिशन का सेक्शन है। तो बल्क एडमिशन आपको सिर्फ है ना कि मार्च और अप्रैल में ही एक्टिव रहता है, क्योंकि उस समय ही ह्यूज अमाउंट में लोग सालों भर को होता है कि सर बल्क एडमिशन दे दीजिए। अच्छा, बल्क एडमिशन भी तब काम करेगा जब आप उसको एक्सेल फाइल में हमारे डाटा के हिसाब से बनाए होइएगा, तब काम करेगा। तो अब जब आप एक्सेल फाइल में बनाएगा, उससे अच्छा है कि यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। नहीं तो आप अगर गार्जियन को नहीं दे सकते तो आपके पास जो भी स्टाफ है सबको है ना कि लिंक शेयर कर दीजिए, और सब अगर 5-5 10-10 का एडमिशन कर देगा तो हो जाएगा। तो बल्क एडमिशन ऐसे काम करता है। बल्क एडमिशन ऐसा नहीं है कि आप है ना कि स्टूडेंट के घर से जाकर के डाटा लेकर के खुद भी कर देगा, या फिर आपको है ना कि डायरेक्ट कंप्यूटर से खुद निकाल लेगा। नहीं, जब तक आप उसको कहीं ना कहीं लिखिएगा नहीं डिजिटल फॉर्म में, तब तक ये थोड़े निकाल लेगा। लेकिन लोग परेशान करते हैं सर बल्क एडमिशन दे दीजिए। बल्क एडमिशन होता क्या है, आपके पास कितना एडमिशन होता है, मैंने 1 दिन 2 दिन, क्या कि एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप हमारे सिस्टम में कीजिए, चाहे आप अपना यहाँ ना कि एक्सेल फाइल में कीजिए, करना तो पड़ेगा ही। तो उससे अच्छा है कि यही कर लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन आप देख सकते हैं, स्टूडेंट का एक्टिविटी वगैरह आप यहाँ से है ना करा सकते हैं कि कौन स्टूडेंट का सेपरेट क्या क्या एक्टिविटी है। अब जैसे कि कोई पीटी लिए हुआ है स्पेशल, कोई म्यूजिक लिए हुआ है स्पेशल, कोई डांसिंग लिए हुआ है स्पेशल, तो उसको है ना कि एक्टिविटी वगैरह आप है ना कि डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फी मैनेजमेंट में। देखिए फी मैनेजमेंट में 2 टाइप का है ना कि होता है। एक उस स्कूल के लिए जिसको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, मानी अकाउंटिंग नहीं चाहता और बहुत ज्यादा है ना कि सरदर्दी नहीं चाहता है कि भाई हमको अकाउंटिंग करना है, चाहे इतना चीज हमको सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए। और एक है मानी कि जनरल कि बस जाइए खाली हमको बिल काटना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ बिल काटना है तो फी कलेक्शन में जाइए, आपका यहाँ पे है ना कि मानी जो भी क्लास है सेलेक्ट कीजिए। 30 से कम स्टूडेंट हो तो सेक्शन सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, लोड स्टूडेंट कीजिए। लोड स्टूडेंट कीजिएगा, इस क्लास में जितना भी स्टूडेंट है वो उनका आ गया, यहाँ पे है ना कि जनरेट कीजिए। अब जनरेट कीजिएगा तो किस महीने का बिल काटना है, जैसे कि हमको अगर मान लेते फरवरी का बिल काटना है, तो इसका है ना कि 3300 रुपया फी है पर मंथ का। ठीक है, क्योंकि एडमिशन के टाइम ही लिख दिया जाता है कि कितना इसका फी है। अब उसके बाद बाकी बात अगर कुछ भी अगर नहीं करना है, और 3300 के बदलाव में इसका 3861 रुपया अगर आ गया है, तो इसका मतलब है कि इसके यहाँ 561 रुपया ड्यूज था। ठीक है, तो ड्यूज अपने आप यहाँ मैंने नहीं, प्रीवियस ड्यूज यहाँ पे है ना कि जोड़ दिया। टोटल पहले यहाँ पे है ना कि हम टोटल कर लेंगे, 7161 रुपया हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका है ना कि टोटल पेबल अमाउंट देखिए, हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। इसको अगर डिस्काउंट अगर देंगे तो कुछ भी अगर यहाँ पे लिख देंगे 100-200, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 500 रुपया इसको डिस्काउंट दे दिए, तो 500 रुपया डिस्काउंट दे दिए, तो यानी कि यहाँ पे हमको 6661 रुपया बता दिए। पेड अगर जितना करेगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5000 रुपया हम पेड करवा दिए, नहीं हम है ना 500 कराते, क्योंकि फिर हमको है ना कि बिल को है ना डिलीट मार देना पड़ेगा, क्योंकि किसी दूसरे का बन रहा है। ठीक है, तो ड्यूज यहाँ पे अपने आप जोड़ देगा। 6161 रुपया
अगर हमको कोई भी अगर रिमार्क्स लिखना है तो हम लिख देंगे, और यहाँ पे जनरेट बिल करेंगे तो हमको पीडीएफ बिल बढ़िया से एकदम फोटो वोटो लगा के डाउनलोड कर देगा। हमारा एक बढ़िया से बिल बना के दे दिया। देखिए हम आपको बड़ा वाला बोर्ड पे बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लैपटॉप या मोबाइल में ऐसा दिक्कत नहीं होता है। आप लैपटॉप में चलाइए, मोबाइल में चलाइए, कंप्यूटर में चलाइए, किसी भी चीज़ में चाहे टैब में चलाइए, माने कि सब में चलने लायक बना हुआ है। स्कूल का लोगो लगा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम, आईडी, बिल नंबर, उसके बाद है ना कि टोटल अमाउंट कितना है ना, डिपॉजिट की कितना किया, कितना बच गया, किस महीना का बिल है, किस साल का है, सेक्शन उसका क्या है, क्लास कौन सा था, सबमिट डेट अगर 13 तारीख है तो 13 तारीख को दे दिया, बिल नंबर क्या है, तो सब कुछ यहाँ पे लिख के आता है। आपको अगर है ना कि बाकी चीज में भी जोड़ना है तो आप डेवलपमेंट फी, एनुअल फी, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक, कॉन्वेंस फी आप जोड़ सकते हैं। मैंने कॉन्वेंस को ही ट्रांसपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट का है, तो कॉन्वेंस ही ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अटेलियर मटेरियल, मतलब जो भी चीज आपको जोड़ना है जोड़ करके सब यहाँ पे है ना कि लिख के दे देगा। फिर सबमिशन रिकॉर्ड, रोशन कुमार, साउंड ऑफ डॉक्टर, जो भी है सबमिशन डेट यह हो गया। उसके बाद ये अपने लिख देगा ई बिल है, सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है इसलिए सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं। फी मस्ट बी पेड बिफोर 5th ऑफ द करेंट मंथ, महीना के 5 तारीख को फी। तो यह सब कुछ आपको है ना कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। चलिए उसके आगे हम लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आ गया डैशबोर्ड में फिर से, ठीक है। अब फी मैनेजमेंट में ऐसे लोग जो अकाउंटिंग चाहते हैं, तो अकाउंटिंग चाहते हैं तो पहले उनको सेट फी करना पड़ेगा। सेट फी तो किस सेशन का, किस मंथ का, उसके बाद किस क्लास का कितना फी है, क्या क्या चीज का है, तो यहाँ पे टोटल पहले है ना कि सेट कर लेंगे, मंथली बाय मंथली सेट कर लेंगे, क्योंकि किस स्टूडेंट का डिस्काउंट कितना बनता है, किस स्टूडेंट का अदर चार्ज कितना बनता है, क्या क्या बनता है, यह सारा फी आपको अकाउंटिंग में जा करके आपको है ना कि रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, आपका सब कुछ यह है ना कि बना देगा। तो इसमें है ना कि इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो इसका बना देंगे कि आपको कैसे है ना कि फी मैनेजमेंट को कैसे करना है ना। इसमें आपको ड्यू रिसिप्ट निकल जाएगा, पेड रिसिप्ट, डिस्काउंट, फाइन, उसके बाद जितना बिल आप डिलीट किए हैं, फी का टाइप क्या था, मानी कि इसमें है ना कि इनवाइस उनवाइस सब कुछ है, यानी कि आपको निकल जाएगा। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब फी मैनेजमेंट के बाद चलते हैं डाउनलोड सेक्शन पे। अब डाउनलोड सेक्शन पे स्टूडेंट का आईडी कार्ड का हमको डेम तैयार करना है। डेम में क्या होता है कि आपको खड़ा वाला एडमिट कार्ड चाहिए, सॉरी आईडी कार्ड चाहिए कि है ना कि चौड़ा वाला, मैंने लंबा चाहिए या चौड़ा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। तो अगर यह वाला सिलेक्ट करेंगे तो यह वाला होगा, यह वाला सिलेक्ट करेंगे तो यह वाला होगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। तो किसी का हमको अगर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो हम गए इसमें है ना, क्लास सिलेक्ट किए, कोई भी क्लास, और है ना कि सेक्शन, इसमें तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो सेक्शन सेलेक्ट नहीं करते। और उसके बाद किसी को भी है ना कि रेंडमली है ना कि हमने जनरेट मार, देखिए इसका आईडी कार्ड है ना कि जनरेट करके हमको दे दिया। स्टूडेंट आईडी क्या है, क्लास कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, नाम क्या क्या है, प्रिंसिपल का साइन, मोहर, आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ, सब कुछ आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट का एक साथ में है ना कि सारा का सारा आईडी कार्ड है ना कि डाउनलोड हो जाए, तो आपको है ना कि वह भी हो जाएगा। देखिए जनरेट ऑल आईडी कार्ड, पूरा क्लास का आईडी कार्ड एक बार में आपको डाउनलोड हो जाएगा। देखिए देखिए इसमें सिर्फ 9 स्टूडेंट ही था, ठीक है, सॉरी मैंने 8 स्टूडेंट ही था, और एक पेज पे है ना कि 9 स्टूडेंट का आता है, तो एक का है ना कि नहीं, पूरा है ना कि 9 के 9 निकाल दिया। इस क्लास में है ना कि 9 स्टूडेंट था तो एक पेज पे 9 आता है, अगर 10 स्टूडेंट होता तो 2 पेज में निकालता। इसका फोटो नहीं लगा हुआ है तो इसका है ना कि फोटो नहीं आया। बाकी बात देखिए एक पेज में आपका पूरा आईडी कार्ड आ गया। तो आपको कितना निकालना है, अगर प्रिंट वगैरह कराना है तो डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह एकदम बिल्कुल साइज में बना हुआ है, आईडी कार्ड के एकदम कार्ड के साइज में बना हुआ है। इसका एक आता है या कवर, बस है ना कि आपको है ना कि कवर में इसको डाल के दे दीजिए, थोड़ा सा मोटा वाला पेज पे प्रिंट करवाइए, कवर में डालिए और दे दीजिए। ये एकदम बना हुआ आता है, कहीं आपको है ना कि दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। माने कि एक स्कूल को जो कुछ भी चाहिए ना वह सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि फिर भी अगर कुछ चाहिए तो आप हमको अगर बताइएगा, वो चीज मिल जाएगा। तो आईडी कार्ड हो गया, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है।
तो एडमिट कार्ड में हम लोग डाउनलोड करते पहले है ना कि सेशन चूज करेंगे 21 22 22 23 23 24, तो अभी हमारा 24 25 चल रहा है, तो 24 25 और कौन सा टर्म का, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फाइनल। तो अभी सेकेंड टर्म का एग्जाम हो गया था इसलिए इसका एडमिट कार्ड बना हुआ है ये, क्योंकि थर्ड टर्म का एग्जाम तो दिसंबर में होगा, तो नवंबर के लास्ट में इसका इशू होना शुरू होगा। तो अभी हम सेकेंड टर्म है ना चूज करते हैं, किसी भी क्लास का है ना कि चूज कर लेते हैं, सेक्शन का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सेक्शन है, यानी कि इसमें जो एडमिशन है उसमें एक ही सेक्शन है, तो उसके हिसाब से हमको एक सेक्शन, देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। देखिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ गया। सेकेंड टर्म हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25, पूरा स्टूडेंट का आईडी, नाम, मतलब कि टोटल कुछ है नहीं कि लिखा हुआ है, स्कूल का नाम भी लिखा हुआ है। इसमें एक कहने के लोग कहते हैं कि सर आप है ना कि यहाँ पे स्कूल का नाम बोर्ड में लिखिए, गार्जियन पैसा नहीं देगा। क्योंकि देखिए जब आपका अगर यह चीज दिखाते हैं गार्जियन को, तो बताते कि आपका जो एडमिट कार्ड है वह बोर्ड की तरफ से आया है। अगर कोई गार्जियन अगर समय से फीस जमा नहीं करेगा तो इसके कारण वह समय से फीस जमा करेगा आपका, क्योंकि देखिए आपके यहाँ 90% स्टूडेंट बुलाए गए होते हैं जिनका आपके गार्जियन के साथ पर्सनल रिलेशन होता है। तो जब आप एडमिट करने दीजिएगा तो कहेगा सर आप ही को तो देना है, देना दीजिए, लेकिन उसमें कहिएगा कि बोर्ड से आता है, पेमेंट जमा नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा, या तो आप भरिएगा ना तो हमको भरना पड़ेगा। तो इस बार हम भर करके निकाल देते हैं, अगला बार से आप अपना भरिएगा। तो इसमें यह फायदा है। और एडमिट कार्ड अगर काउंसिल दे रही है तो काउंसिल का नाम होना चाहिए, आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कि मेन कंसेप्ट यह है कि गार्जियन पेमेंट समय से जमा करे, इसलिए यहाँ पे, और काउंसिल ही दे रहा है तो काउंसिल का नाम तो होगा ही, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ऊपर में स्कूल का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि जो दे रहा है उसका नाम होगा। चलिए अब फिर आगे चलते हैं। अब आपको मार्कशीट अगर डाउनलोड करना है तो आपको है ना मार्कशीट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे है ना कि आपका सेशन किस टर्म का, तो फर्स्ट और सेकेंड, अभी 2 टर्म का ही एग्जाम हुआ है, तीसरा टर्म का दिसंबर में होगा इसलिए आ नहीं रहा है, सेकेंड टर्म। उसके बाद क्लास कोई सा भी चूज कर लीजिए, लोड स्टूडेंट कीजिए, जिसका मार्क्स चढ़ रहा होगा उसका मार्क्स आएगा, जिसका मार्क्स नहीं चढ़ा होगा उसका मार्क्स नहीं आएगा। मान लेते हैं कि हम इसका है ना कि सर्च करते हैं कि हमको है ना कि मार्कशीट इसका डाउनलोड करके आ जाएगा। स्टूडेंट को अगर डाउनलोड करना होगा तो वह आपके है ना कि वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर ले। देखिए स्टूडेंट का है ना कि मार्कशीट डाउनलोड होके आ गया, और अगर स्टूडेंट को डाउनलोड करना होगा तो वह आपके वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सबका, ठीक है। अब स्टूडेंट को डाउनलोड करना होगा तो उसको है ना कि पूरा है ना कि सेशन वेशन है ना कि सब कुछ लिख के, जैसे बाकी बोर्ड का रिजल्ट चेक किया जाता है तो वैसे जाके चेक करना पड़ेगा, वो भी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए उसके लिए वह करेगा क्या, वेबसाइट पे जाएगा। आपका जो वेबसाइट है क्रोम खोले, इसमें आपका है ना कि खोल देते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं, द स्पेक्ट्रा स्कूल खोले। यहाँ पे आ गया, खुल गया, लॉगिन। देखिए इस पर हम है ना कि लिंक से खोले हैं, सॉरी हमको है ना कि लॉगिन नहीं करना था, स्टूडेंट का है ना कि रिजल्ट चेक करना था। तो स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करने में यहाँ पे है ना कि रिजल्ट में आएगा, स्टूडेंट अपना देखिए यहाँ पे आराम से अपना है ना कि रिजल्ट चेक कर सकता है, एकेडमिक एग्जाम रिजल्ट। सेशन यानी कि सेम दिया रहेगा जिस टर्म का रहेगा, उसके बाद टर्म यहाँ पे उसको चूज करना है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म। उसके बाद किस क्लास का स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, तो अगर है ना कि 4 का है, उसके बाद 11 डिजिट का स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ। यह सिक्योरिटी रीजन के कारण बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट यानी कि अपना स्टूडेंट आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो उसके एडमिट कार्ड पे ऑटोमेटिक रहता ही है, जैसे कि हम आपको दिखा भी दिए हैं। तो हम आते हैं फिर यानी कि डैशबोर्ड पे, और तो वहाँ से अपना है ना कि रिजल्ट अपना डाउनलोड कर लेगा। तो अब हम लोग चलते हैं डाउनलोड सेक्शन के बाद, तो इसमें है ना कि डाउनलोड हो गया। इसमें देखिए अगर स्टूडेंट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है तो हो जाएगा, टीचर का आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो भी हो जाएगा, एम्प्लॉय का आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो भी हो जाएगा। उसके बाद है ना कि टीसी या एसएससी का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए टीसी काट के देना आपका काम है, वह काउंसिल का काम नहीं, वह बोर्ड का काम नहीं है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, चाहे आप जितना भी पढ़े होंगे, तो ये चीज तो आपको स्कूल या कॉलेज लिख के ही दिया है, तो यह कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको लिख के देना, फॉर्मेट कैसा बनवाना है, क्या बनवाना है, व्हाइट पे बनवाना है, आपको ग्रीन पे बनवाना है, भरना कैसे है,
तो यह सब कुछ आपको बना के दे दिया गया है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो उसके बाद आपका है ना कि डाउनलोड सेक्शन है कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप है ना कि टीचर का आईडी भी निकाल सकते हैं। तो जो भी है ना कि टीचर के यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो जनरेट करेंगे, जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे है ना कि 2 टीचर का नाम लिखा हुआ है। अगर हमको और टीचर को ऐड करना है तो हम यहाँ पे टीचर का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद उसका एड्रेस, ब्लड ग्रुप, सब्जेक्ट, आधार नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रोल, टीचर का टाइप, ये किस टाइप के टीचर है, प्ले ग्रुप का है, प्राइमरी का, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वोकेशनल है, टेक्निकल का है, किसका है, और उसके बाद इनका है ना कि फोटो में लगा देंगे। रोल क्या है कि यह रोल क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है। उसके बाद इनका है ना कि ज्वाइनिंग डेट, माने कि जो भी चीज इसमें है ना कि पूछता है उतना चीज हम भर देंगे, और उसके बाद इनका आईडी कार्ड निकल जाएगा। मैंने अपडेट करेंगे, आईडी कार्ड निकल जाएगा। तो यह चीज है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं टीचर का, स्टाफ का। तो स्टाफ वाले में जाके स्टाफ का कर लीजिएगा। मैंने कैसे करना है यह लगभग मोटा मोटी बता दें, वीडियो बहुत लंबा होगा, इसमें बहुत चीज है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट वगैरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बैंक आपको है ना कि यहीं से मिल जाता है। उसके बाद आपको एग्जाम का मैनेज, देखिए रिजल्ट आप देते हैं, ठीक है, रिजल्ट हम नहीं देते, हम सिर्फ आपको एक माध्यम बना के दे दिए हुए हैं जहाँ से स्टूडेंट जाके देख लेता है। ये रिजल्ट के लिए आपको पहले ग्रेड सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ग्रेड ऑटोमेटिक है ना कि सिलेक्ट कर दिया गया है सुपर एडमिन की तरफ से, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद एग्जाम का टर्म, तो टर्म चूज करने का भी है ना कि जरूरत नहीं है, यह है ना कि सारा कुछ टर्म है ना कि बना दिया गया है। उसके बाद कहाँ गया आपका, अगर आपको एग्जाम का शेड्यूल देखना है कौन एग्जाम कब होता है, तो यहाँ पे पीडीएफ है ना कि दे दिया गया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो भी बोर्ड की तरफ से आ गया, कौन सी की तरफ से सजेशन आता है यहाँ पे दिखाई देगा, और उसके बाद एग्जाम का अटेंडेंस आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद एग्जाम का है ना कि मार्क्स अपलोड करना। तो देखिए आप यहाँ से एग्जाम का मैनेज मार्क्स कर सकते हैं। एग्जाम का है ना कि टर्म रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, आप मेरिट लिस्ट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। तो पहले है ना मैनेज मार्क्स में चलते हैं। मैनेज मार्क्स में आप 24-25 आपको है ना किस टर्म का चढ़ाना है, किस क्लास का चढ़ाना है। उसके बाद है ना कि उसके बाद सेक्शन को तो छोड़िए, देखिए सेकेंड टर्म में जिसका भी मार्क्स चढ़ाना था उसका चढ़ाया हुआ है, जिसका अगर नहीं चढ़ेगा उसका रिजल्ट घर पे शो नहीं होगा। अगर गार्जियन अगर बोल दिया कि 4 दिन के बाद पैसा दे देंगे एग्जाम में बैठने दीजिए, उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं चलाइए, स्टूडेंट को बोले घर पे चेक कीजिए, वह आपका पैसा है ना कि दौड़ के देगा। मतलब कि देखिए हम आपको ये ना कि स्ट्रिक्ट हो जाए, नहीं दीजिएगा तो नहीं देंगे पूरा एकदम, मैंने उस टाइप का नहीं, प्यार से उसको बताइए कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, मैम ऐसा प्रॉब्लम है, करना पड़ेगा, और हम जो फैसिलिटी दे रहे हो बाकी नहीं देगा ना। अब जैसे कि हम आपके स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट दिल्ली से ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। अगर मान लेते किसी स्कूल में अगर आप पढ़ाइएगा, हम आपको ऐप दिए हुए, वेबसाइट दिए हुए, ये दिए हुए, तो हम आपको सब कुछ दिए हुए, बाकी स्कूल आपको नहीं देगा। इतना हाई क्वालिफाइड टीचर से पढ़वाइएगा तो 3-4-5 रुपये आपको महीना का खर्चा लगेगा पढ़ाने का। अब है ना बैजू वेदांत, ऐसे तो बैजू डूब गया, लेकिन जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पढ़ाता है तो वो मोटा पैसा लेता है। तो यह चीज़ आप उसको समझा सकते हैं कि हमारे पास यह फैसिलिटी है, एग्जाम भी हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, क्वेश्चन हमारा बोर्ड से बन के आता है। तो हम लोग ऐसा बात थोड़े है। और उसके बाद है ना बाकी स्कूल में क्या होता है कि है ना कि आपका एग्जाम में आने से पहले है ना कि क्वेश्चन है ना बता दिया जाता है। हम लोग के यहाँ क्वेश्चन है ना कि आता है तब उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग को मेहनत के साथ पढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सारा चीज़ें आप गार्जियन को बता सकते हैं, झूठ सच वाली भी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वास्तव में काउंसिल की तरफ से आता है। हार्ड कॉपी चाहिएगा तो हार्ड कॉपी मिलेगा, पीडीएफ चाहिएगा माने कि पीडीएफ मिलेगा। तो ये सब चीज है। बाकी बात स्कूल में ऐसा व्यवस्था नहीं ना है कि थर्ड पार्टी उसको है ना कि रिजल्ट दिखा रहा है। हमारे यहाँ थर्ड पार्टी रिजल्ट दिखा रहा है, पढ़ा आप रहे, पढ़वा कोई और रहा है, जबकि रिजल्ट पीएसबीआई दे रहा है। तो वहां पे थोड़ा सा इस चीज का आपको है ना कि वैल्यू मिलता है। तो एग्जाम मार्क्स है ना कि हो गया आपका। उसके बाद अटेंडेंस, ठीक है, आपका स्टूडेंट का अटेंडेंस यहीं से बन जाएगा। अब जैसे कि स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाना है, तो अटेंडेंस में क्या है, उसके बाद जिस क्लास का भी बनाना है, जैसे हमको 4 का बनाना है तो सेक्शन चूज करने की जरूरत नहीं। देखिए इस स्टूडेंट का अटेंडेंस आ गया, इसका यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने स्टूडेंट आईडी यानी कि दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नाम दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रहा है। आज अगर 13 तारीख है तो 13 तारीख, यहाँ से हमको ऑन या ऑफ कर देना है।
अगर आया हुआ है तो इसको है ना कि टिक कर देंगे, नहीं आया हुआ है तो है ना कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में है ना कि सबमिट अटेंडेंस कर देंगे, माने कि जिसका जिसका बनना होगा बन जाएगा, और इसका है ना कि बजाते आपको अटेंडेंस सीट निकल जाएगा। उसके बाद अटेंडेंस अगर आपको है ना कि रिपोर्ट चाहिए तो किस डेट से किस डेट तक का चाहिए, किस क्लास तक का चाहिए, ठीक है, या अगर पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट का चाहिए तो यहाँ से उसका है ना कि निकल जाएगा, स्टूडेंट का कोड डाल दीजिएगा, निकल जाएगा। हर स्टूडेंट को यूनिक कोड मिला हुआ है, जैसा कि आपने देखिए स्टूडेंट को एक यूनिक कोड है ना कि मिला हुआ है, यह सारे स्टूडेंट को यह ऑटोमेटिक मिल जाता है उसको। इसमें पहला जो है ना कि 7 नंबर है वह आपके स्कूल का कोड होता है, और अंतिम का 4 नंबर सीरियल का होता है, 11 नंबर का होता है कोड। उसके बाद अगर आपको टीचर का अटेंडेंस बनाना है तो इसमें है ना कि 2 ही टीचर ऐड है, क्योंकि बहुत लोग इसका यूज नहीं करता है, तो उसका भी अटेंडेंस यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको टीचर का रिपोर्ट निकाल, क्योंकि अटेंडेंस यहाँ से बना दिए तो रिपोर्ट निकाल के उसके हिसाब से आप उसको सैलरी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। आप है ना कि जनरेट रिपोर्ट करके या जनरेट पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो ये आपका अटेंडेंस हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय का अटेंडेंस बनाइए, अब्सेंट का ईमेल भेज सकते हैं। अब हम लोग है ना कि व्हाट्सएप फैसिलिटी ला रहे हैं, या फिर गार्जियन को जब ऐप दे देंगे तो ऐप में भी ही है ना कि पॉपअप हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, उसके ऐप में है ना कि बच जाएगा कि स्टूडेंट आपका आ गया। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप है ना कि यहाँ पे मशीन लगाना पड़े, क्योंकि मशीन महंगा आता है, आईडी कार्ड में बारकोड होना चाहिए, चाहे यानी कि ऐसे तो हम लोग आईडी कार्ड देते हैं तो बारकोड उसमें है लगवा ही देंगे, लेकिन स्कैन करके पीडीएफ निकालना वो बहुत खर्चीला प्रोसेस है, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि सीरियल नंबर से एक एक स्टूडेंट स्कैन कर करके जाएगा, तो उसमें है ना कि प्रॉब्लम होता है। अब उसके बाद भी आपको मैसेज पैक वगैरह खरीदना पड़ेगा, तो हम लोग है ना कि शॉर्टकट वाला व्यवस्था है कि बस गार्जियन को ऐप दे देंगे, यहाँ पे अटेंडेंस बनेगा, वहाँ पे पॉपअप है ना कि चला जाएगा कि आपका स्टूडेंट आ गया। तो यह व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आपका है ना कि असेसमेंट मैनेजमेंट है कि वेंडर, स्टोर, कैटेगरी, आइटम परचेज कितना किए, इशू की कितना किए, तो ये सब चीज़ को भी मैनेज किया जा सकता है। होस्टर यहाँ से आप है ना कि मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट ऑफिस आप है ना कि मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा विजिटर आया, किस काम के लिए आया, वह जिस काम के लिए आया उसका काम हुआ कि नहीं हुआ, तो यह सब चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर है ना कि आपका कोई अगर कैंडिडेट को दिए हैं, चाहे कहीं से आपको अगर मिला है, तो वो चीज़ को यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद इवेंट आपको है ना वेबसाइट पे डालना है, तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए, उसके बाद है ना कंटेंट डाल दीजिए, और दिखाना किसको है, स्टूडेंट को दिखाना है, टीचर्स को दिखाना है, या एवरीवन को दिखाना है, सबको दिखाना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर मैसेज है तो मैसेज में प्राइवेसी भी तो होगा कि भाई सिर्फ स्टूडेंट के लिए है कि टीचर के लिए है, तो जिसके लिए होगा वही देखेगा। तो इतना चीज़ हम लोग करके दिए। तो देखिए उसके बाद यही अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग में यानी कि हम आपको फी के साथ साथ एक दिन अकाउंटिंग यानी कि बता देंगे। उसके बाद मैनेज वेब फ्रंट, आप है ना कि वेब फ्रंट को कैसे मैनेज करते हैं। तो अगर आपको है ना कि कोई नोटिस डालना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट डेट कीजिए, उसके बाद नोटिस कौन दिया है, प्रिंसिपल की डायरेक्टर की तरफ से है, उसके बाद नोटिस का कंटेंट लिखिए, दिखाना किसको है उसको लिख के अपडेट कर दीजिए, वेबसाइट पे अपने आप दिखने लगेगा। उसके बाद न्यू डालना है तो न्यू डाल दीजिए, हॉलीडे डालना है तो यानी कि हॉलीडे डाल दीजिए। उसके बाद यानी कि ये गर्मी के दिन में आपका स्कूल का टाइमिंग अलग होता है, ठंडा के दिन में आपका स्कूल का टाइमिंग अलग होता है, तो आप इसको यानी कि ओपनिंग आवर यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस दिन आपका क्लोज है, जैसे कि है ना कि संडे क्लोज है तो यहाँ पे ऐसे करके संडे डाल देंगे क्लोज हो गया। उसके बाद किस दिन कितने बजे से स्कूल चलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल के अपडेट कर दीजिएगा, तो वह अपडेट हो जाएगा। उसके बाद वेबसाइट का है ना कि देम चेंज करना है, तो आप वेबसाइट का अपना कलर, जैसे कि हमने को ब्लू कर रखे हैं, तो इसके बाद है ना कि इसमें से कोई कलर अगर पसंद नहीं पड़ता है तो आ, आप यहाँ पे आके और उसके बाद है ना कि सब में से है ना कि कुछ कुछ है ना कि ये कलर मिला करके एक कलर यहाँ पे बन रहा है कि आपका है ना कि कैसा कलर दिखेगा, और उसके हिसाब से आप अपना है ना कि सेट कर लीजिए, तो वह चीज़ आपको है ना कि हो जाएगा, क्या कि वेबसाइट आपका कैसा कलर का दिखना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया का लिंक लगाना, आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर फेसबुक, व्हाट्सअप का है ना कि लिंक लग जाए, तो आप यहाँ पे है ना कि आइए, उसके बाद व्हाट्सअप का है ना कि लिंक लगा लीजिए, फेसबुक का लिंक लगा लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक लगा दीजिए, ट्विटर का लिंक लगा दीजिए, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, पैनेट, यानी कि जो भी सोशल मीडिया लिंक है वो आप यहाँ पे लगाइएगा, तो वहाँ पे दिखेगा।
मैंने कि गार्जियन वहाँ से डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक इसका जैसे कि देखिए व्हाट्सएप में है ना कि अपना मोबाइल नंबर डाल दिया तो इनका जो वेबसाइट है तो उसका है ना कि व्हाट्सएप है ना कि दिखाई दे रहा है। हम आपको बताते हैं डैशबोर्ड, हम आपको स्कूल का वेबसाइट बताते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप का है ना कि लिंक लगा हुआ है मैंने वेबसाइट पर, बस है ना कि गार्जियन यहीं पे क्लिक करेगा उनके है ना कि मान कि व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके ऑटोमेटिक चल जाएगा। किसी ने अगर आपका वेबसाइट देख करके अगर इस पर क्लिक कर दिया तो अगले आदमी को मैसेज चला जाएगा। तो यह चीज है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या जाएगा, हैव ए नाइस डे, चाहे जो भी आप अंदर में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वह चीज उसको है ना क्लिक करते ही चला जाएगा। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यह आदमी हमारा वेबसाइट को देखा है, चाहे यह चीज किया है, आप उससे बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको दिया हुआ है। उसके बाद है ना कि आपको यहाँ पे है ना गैलरी दिया हुआ है, जितना आपको है ना कि फोटो वगैरह डालना है, यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना इमेज डालते रहिए। उसके बाद वोकेशनल में देखिए, वोकेशनल में क्या है कि जैसे कि अगर आप पेश बैग एप्लीकेशन लेते हैं तो आपको है ना कि एनटीटी, उसके बाद कंप्यूटर, योगा, टेलिंग, ब्यूटिशियन, फायर सेफ्टी, ये सब का स्टडी सेंटर मिल जाता है। तो उसी का आपको यहाँ से यानी कि एडमिशन मिलता है। तो इनको सिर्फ एनटीटी का मिला हुआ है तो सिर्फ एनटीटी का दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे कि इसके यानी कि व्यू स्टूडेंट में जाएंगे तो वो यानी कि जितना का एडमिशन लिए हुए हैं तो उतना का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यानी कि जनरेट आईडी कार्ड करेगा तो हो जाएगा, डाउनलोड बिल करेगा हो जाएगा, व्यू करना है जो भी माने कि जिसको जितना है ना कि परमिशन लेना है, एग्जाम फॉर्म भरना है, एग्जाम का रिजल्ट देखना है, तो ये सब चीज कर सकता है। और लास्ट में आपका बचता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल आपको है ना कि देखना है तो आप प्रोफाइल जाके आप अपना है ना कि देख सकते हैं। उसके बाद अगर पासवर्ड अगर आपको रीसेट करना है तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, अगर लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पे लॉग आउट करना है यानी कि क्लिक किए, लॉग आउट हो गया, यानी कि बंद हो गया। अब फिर से हमको इसको लॉग इन करना पड़ेगा देखने के लिए। तो यह सब व्यवस्था है। तो ऐसा डैशबोर्ड अगर किसी का आप लीजिएगा तो 10,000 से कम सालाना में नहीं देगा अगर 100 स्टूडेंट है तो, और उससे ज़्यादा तो और ज़्यादा लेगा। उसके बाद हम आपको ऑनलाइन क्लास का ऐप दिखाई दिए, आपको वेबसाइट दिखा दिए, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिखा दिए। और बाकी बात जो चीज़ है, तो जब आप एप्लीकेशन लीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एनजीओ मेंबरशिप लीजिएगा सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जो भी चीज़ आपको दिया जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप है ना कि किसी कमेटी का मेंबर बनिएगा तो भी आपको सर्टिफिकेट, माने कि हर चीज़ का आपको एक पेपर दिया जाएगा, ऑथेंटिक पेपर दिया जाएगा, अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं अफिलिएटेड टू पीएसबीआई न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब हमको दिखा देते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, उसमें क्या क्या चीज़ लिखा रहता है। देखिए ऐसा ही आपको अफिलिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें सारा कुछ लिखा रहता है, जैसे आपके स्कूल का नाम, उसके बाद है ना डायरेक्टर का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपका है ना कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद अफिलिएशन नंबर में स्कूल नंबर और स्कूल कोड भी मिलता है, कब से लेके कब तक के वैलिड है और किस क्लास से किस क्लास तक के लिए वैलिड है। तो यह चीज़ आपको है ना कि लिख के मिलता है। इसी के बिहाल पे आप अपने बोर्ड पे, बैनर पे, आप आप जितना डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, आप पम्पलेट पोस्टर जो भी छपवाते हैं, आप चाहे जहाँ पे भी स्कूल के नाम लिखते हैं वहाँ पे आप है ना कि लिख सकते हैं अफिलिएटेड टू पीएसबीआई न्यू दिल्ली, डीओ आए बीओ आए चाहे कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी के बिहार पे लिखते हैं। यह सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, अगर लिखिएगा तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो स्कूल भी बंद हो सकता है। लेकिन यह सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो पीएसबीआई को ऑब्जेक्शन करेगा। लेकिन ऐसा अभी तक मैटर नहीं मिला है। 30,000 स्कूल मेरा ऑलरेडी चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो यह हो गया आपका अफिलिएशन सर्टिफिकेट। उसके बाद ये है आपका एनजीओ का सर्टिफिकेट, ठीक है, कि अगर आपका स्कूल है, ठीक, अगर आपने अभी तक कोई अपना ट्रस्ट या सोसाइटी नहीं बनवाया है तो आप है ना कि इससे स्कूल अपना चला सकते हैं। आपका एनजीओ हो गया, मानिए कि 10-15 हज़ार रुपया बच जाएगा, और ये अनटिल कैंसल मिलता है, यानी कि लाइफ टाइम। आपका अफिलिएशन 3 साल के बाद कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एनजीओ आपका रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपका 10-15 हज़ार रुपया बच गया वो अलग। और तो आपको हर साल कम से कम ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा ना, तो ऑडिट कराने का जो भी सीए चार्ज लेगा 2-4-5 हज़ार रुपया, वो तो आपका एक्स्ट्रा जाएगा, तो इससे आपका स्कूल चल जाएगा। और है ना कि बहुत सारे लोग के माइंड में यह बसा हुआ है कि एनजीओ बनवा लेंगे तो हमको बहुत सारा है ना चैरिटी, बहुत सारा है ना डोनेशन आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और
अगर हम अपना एनजीओ रखेंगे तो हमको बहुत सारा पैसा आएगा, ऐसा भी नहीं। दूसरे के एनजीओ से चलाएंगे तो हमारा स्कूल पता नहीं क्या क्या होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप किसी भी एनजीओ से स्कूल चला सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एनजीओ अगर दूसरे का है तो सारा आप जो भी काम करेंगे वो स्कूल के नाम से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनजीओ को भूल भी जाए कि आपके पास एनजीओ चाहे एनजीओ का मेंबरशिप है। और अगर आपका अपना एनजीओ है तो आप स्कूल के नाम से कीजिए चाहे एनजीओ के नाम से कीजिए। तो बस यही एक फायदा है। देखिए अगर दूसरे का एनजीओ है, अगर आपने यानी कि मेंबरशिप ले रखा है, तो आपको यानी कि जो भी काम करना है तो अपने यानी कि नाम सॉरी, आपको अपने स्कूल के नाम से करना है, एनजीओ के नाम से नहीं करना है। बाकी बात ऐसा कुछ नहीं कि भर भर के यानी कि रुपया पैसा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको यानी कि मेंबरशिप फॉर्म बताते हैं। यह है आपका स्टडी सेंटर का सर्टिफिकेट, जैसे कि यह एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी का आपको यानी कि सर्टिफिकेट दिया गया कि सेंटर कोड आपका यह है, और यह यानी कि इशू से अनटिल कैंसल तक वैलिड है। माने कि जिस दिन से आपको इशू हुआ है और जब तक कि आपको खत्म नहीं कर दिया जाता, माने कि देखिए अफिलिएशन एक अलग चीज हो जाता है, वह सेपरेट हो जाता है, वह जितना दिन के दिया गया है, और उसके बिहार पे अगर आपको बाकी सर्टिफिकेट अगर इशू कर दिया गया है, तो जो सर्टिफिकेट में जिस दिन का कैंसिल का डेट होगा उस दिन कैंसिल होगा। अब मान लेते हैं कि यह 3 साल का एप्लीकेशन दिए होंगे, 3 साल के बाद अगर रेनुअल नहीं कराए होंगे, तो उसके बिहार पर ऐसा नहीं कि इनका एनटीटी का सेंटर भी खत्म हो जाएगा। एनटीटी का सेंटर इनका खत्म नहीं होगा, या हो सकता है कि वो अगर एनजीओ भी ले होंगे तो एनजीओ भी है ना खत्म नहीं होगा। अगर अनटिल कंसर्न लिखा हुआ है तो इनको जब तक के चलाना है चलाइए। तो ये सब चीज़ है ऐसा ही आपको है ना कि जैसे योगा का हो गया, ब्यूटिशियन टेलरिंग, माने कि जो जिसको है ना कि मन करता है कि यह चीज़ मेरे एरिया में चल सकता है, तो वो आदमी इस चीज़ का है ना कि लेता है, तो उसमें कहीं कोई ये नहीं है। देखिए इसी वेबसाइट को अगर आप है ना कि मोबाइल में खोलिएगा, तो है ना कि मोबाइल पतला होता है, लंबा होता है, तो यह चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको आपको यहाँ पे 3 डॉट है ना कि दिखाई देगा, समझे? आपको आपको यहाँ पे ऐसे करके है ना कि 3 डॉट रहता है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यह सीरियल में खुलेगा। तो उसमें आपको यह होम अनाउंसमेंट ऐसे करके है ना कि सीरियल में खुलेगा, तो वहां से आप है ना कि इसको खोल सकते हैं। तो ये जो है ना कि 3 डॉट वाला यहाँ पे एक जो बना रहता है ऐसे करके, या उसमें है ना कि 3 लाइन रहता है, तो इसमें खुलेगा तो ये आपको दिखाई देगा मोबाइल में। और है ना कि अगर आप है ना डेस्कटॉप में खुलेगा तो पूरा खुल के बढ़िया से आता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ मेनली क्या क्या चीज़ मिल जाता है। ऐसे तो इसके बाद भी है ना कि बहुत सारा चीज़ मिलता है, लेकिन मेनली जो चलाने वाला चीज़ है, जो मार्केट से खरीदने वाला चीज़ है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट पता ना क्या क्या मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है। माने कि एक स्कूल को जो चाहिए वह सब कुछ मिलता है। तो हमें आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन से यानी कि बेनिफिट क्या होने जा रहा है। क्वेश्चन कॉपी फलना चिलना जो कुछ भी चाहिए सब कुछ यानी कि सब है। तो आप यानी कि देख लीजिए कि किसको एप्लीकेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम अलग से जो इसका अकाउंटिंग और है ना कि फी मैनेजमेंट जो है ना उसको पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे फी सेट करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे डाउनलोड करना है। तो आपका है ना अकाउंटिंग ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जाएगा। और अकाउंटिंग भी सिर्फ है ना कि अप्रैल में ही खुलता है। आपको अप्रैल के बाद जून तक खुलेगा, उसके बाद है ना कि फिर आपका नहीं खुलेगा। तो ऐसा बात नहीं कि सब कुछ सालों भर खुला हुआ रहता है, सबका एक है ना कि टाइम पीरियड होता है, उसी समय तक खुला होता है। तो हमें आशा है कि आप लोग को यह चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को है ना सब्सक्राइब करके रखिएगा, और है ना कि लाइक वगैरह कर दीजिएगा। तो जब भी है ना कि वीडियो नया आएगा तो आपको इसका है ना कि मिलता रहेगा, जानकारी हम देते ही रहेंगे। जो कुछ भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हैं। तो हमको लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी ठीक लगा होगा। तो अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।